सोचिए, 9 साल का प्यार और उसका अंत होता है एक खौफनाक मौत से। ये कहानी है जमशेदपुर की एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री की जो आपको अंदर तक हिला देगी। नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। चलिए इस कहानी की परतें खोलते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था और फिर एक दिन सब बदल गया। सड़क के किनारे खून से सनी एक लाश मिली जिसका गला रेता हुआ था। ये लाश थी ज्योतिका की। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, एक खौफनाक अंत। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ज्योतिका कौन थी, वो लड़की जिसकी जिंदगी इतनी बेरहमी से छीन ली गई। ज्योतिका 24 साल की एक महिला कांस्टेबल थी। सिर्फ 8 महीने पहले ही उसने पुलिस फोर्स ज्वाइन की थी। सोचिए, पूरे परिवार और गांव का नाम रोशन कर रही थी। पर किसे पता था कि ये वर्दी, ये कामयाबी उसकी जान ले लेगी। ज्योतिका की प्रोफेशनल जिंदगी तो अभी शुरू हुई थी, पर उसकी पर्सनल लाइफ में एक रिश्ता था जो बहुत पुराना था, पूरे 9 साल पुराना। और कहानी का सबसे दुखद पहलू तो ये है कि यही रिश्ता उसकी मौत की वजह भी बन गया। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, हत्या का कबूलनामा। यहाँ से केस की जांच एक ऐसे मोड़ पर पहुँचती है जहाँ कातिल खुद पूरी दुनिया के सामने अपना गुनाह कबूल कर लेता है। तो पुलिस की जांच शुरू होती है और शक की सुई सीधे एक ही इंसान पर जाकर टिकती है, गणेश मांझी। 30 साल का बेरोजगार और ज्योतिका का 9 साल पुराना बॉयफ्रेंड। और सबसे बड़ी बात यह है कि कत्ल के बाद वो गायब था और फिर जो हुआ वो किसी ने भी नहीं सोचा था। पुलिस को गणेश के सोशल मीडिया अकाउंट पर एक ऐसा वीडियो मिलता है जो कि आम वीडियो बिल्कुल भी नहीं था। ये था एक कबूलनामा। जी हाँ, कातिल ने खुद वीडियो बनाकर अपलोड किया था कि उसने एक ऐसा कत्ल किया जिसको वो खुद कबूलता है। वो सब कुछ बताता है कि उसने कत्ल कैसे किया। उस वीडियो में गणेश ये कहता है कि उसने मुझे धोखा दिया। हम लोग 9 साल से रिलेशन में थे, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैंने उसका कत्ल कर दिया। पर कहानी यहीं नहीं ख़त्म होती। अपना जुर्म कबूल करने के बाद वीडियो के आखिर में गणेश कहता है कि मैं अब जान देने जा रहा हूँ। और कुछ ही देर बाद पुलिस को उसकी भी लाश मिलती है। एक लव स्टोरी जो 2 मौतों पर जाकर खत्म हुई। तो अब हम कहानी के तीसरे और सबसे अहम हिस्से में हैं, एक कहानी और 2 नज़रिए। सवाल यह है कि क्या गणेश ने जो कहा था वो पूरा सच था या कहानी का कोई और दूसरा पहलू भी था, क्योंकि यहाँ से हमें इस कहानी के 2 बिल्कुल अलग अलग वर्जन देखने को मिलते हैं। एक तरफ है गणेश का दावा जो कहता है कि उसने 9 साल के रिश्ते में धोखा खाया, और दूसरी तरफ है ज्योतिका का परिवार जो कहता है कि गणेश उसकी कामयाबी से चलता था, उसे ज्योतिका का आगे बढ़ना पसंद नहीं था। और ये टकराव उनकी जिंदगी में साफ नजर आता था। देखिए, एक तरफ ज्योतिका जिसके पास पुलिस की नौकरी थी, एक सुनहरा भविष्य था, और दूसरी तरफ गणेश 30 साल का बेरोजगार। शायद कामयाबी और बेरोजगारी का यही फासला उन दोनों की मौत की वजह बना। अगर गणेश की कहानी सुने तो उसके हिसाब से नौकरी लगते ही ज्योतिका बदल गई थी। वो उसे इग्नोर करने लगी थी, उससे बात करना, मिलना जुलना कम कर दिया था। और फिर गणेश को शक हुआ कि ज्योतिका का अफेयर उसके थाने के एसओजी से चल रहा है। उसे लगा कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन ज्योतिका के परिवार और एसएचओ का कहना है कुछ और ही है। वो कहते हैं गणेश असल में ज्योतिका की सक्सेस से जलता था। वो नहीं चाहता था कि ज्योतिका नाइट ड्यूटी करे, और ये जो अफेयर वाली बात है वो सिर्फ गणेश के दिमाग का एक शक था और कुछ भी नहीं। तो अब इस कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ बड़े सवालों पर नज़र डालते हैं। समाज, कानून और वो दर्द जो अक्सर कहा नहीं जाता। देखिए, एक बहुत ज़रूरी सवाल ये उठता है कि हमारे कानून में महिलाओं के लिए प्रोटेक्शन है, पर जब किसी मर्द को रिश्ते में धोखा मिलता है तो उसके मेंटल पेन, इमोशनल ट्रॉमा के लिए कोई सपोर्ट सिस्टम या कोई कानूनी रास्ता नहीं है। देखिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हिंसा जायज़ है। कत्ल तो कभी भी जायज़ नहीं हो सकता, लेकिन उन वजहों को समझना बहुत ज़रूरी है जो किसी इंसान को इस हद तक ले जाता है। और यहीं पे ये खामोशी एक जहर बन जाती है। अक्सर ये देखा जाता है कि मर्द अपनी रिलेशनशिप
प्रॉब्लम्स को किसी से शेयर नहीं करते, ना दोस्तों से ना परिवार से। वो अकेले अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं और यही अकेलापन, डिप्रेशन, गलत फैसलों की वजह बन जाता है। तो आखिरकार हम इस पूरी दर्दनाक कहानी से ये सबक लेते हैं, इस त्रासदी से हम ये सीख सकते हैं, हर इंसान के पास दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता है अकेलेपन और गुस्से का, जो एक ऐसा जाल में फंसा देता है जिससे निकलना बहुत ही मुश्किल है। और दूसरा रास्ता है बात करने का, मदद मांगने का, दोस्तों से, अपने परिवारों से एक सपोर्ट सिस्टम बनाने का। अगर गणेश ने उस अकेलेपन में फ़ैसला लेने की बजाय किसी से बात की होती तो शायद आज ये कहानी कुछ और होती। तो इस कहानी से हमें कुछ बातें साफ हो जाती हैं। पहली कि इनसिक्योरिटी और शक प्यार को ख़त्म कर देते हैं। दूसरी, कम्युनिकेशन गैप किसी भी रिश्ते के लिए एक जहर साबित होता है। तीसरी, किसी और की कामयाबी को अपनी हार समझना ये बहुत ही खतरनाक सोच है। और सबसे ज़रूरी बात, हिंसा, वायलेंस किसी भी चीज़ का जवाब नहीं है, कभी भी नहीं था। आखिर में बस ये सोचिए, गणेश के एक फैसले ने क्या किया। उसने सिर्फ ज्योतिका की जान नहीं ली, उसने अपनी जान भी दे दी। उसके एक फैसले ने उसके बूढ़े माँ बाप को, उसके पूरे परिवार को हमेशा के लिए एक ऐसा जख्म दे दिया है जो कभी नहीं भरेगा। एक ऐसा फैसला जिसने कई जिंदगियां बर्बाद कर दी। अगर आपको हमारी इसी तरीके की कहानियाँ पसंद हैं, जो सच्चाई से और जो ज़िंदगी से जुड़ी हुई होती हैं, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर कोई और कहानी भी सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखिए, हम उसको आपके समक्ष ज़रूर लेके आएंगे। अगली कहानी तक के लिए धन्यवाद।